बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 12 प्लास्टिक प्रदूषण। अब प्लास्टिक से प्रदूषण फैलता है क्योंकि प्लास्टिक ऐसी चीज होती है, वो पानी में गलती नहीं है, ना ही वो रिसाइकल मतलब मिट्टी में जाके वो गलती है, ना पानी में वो गलती है। तो उससे क्या होता है, प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये केवल रिसाइकल हो सकता है कि प्लास्टिक को हम कलेक्ट करके जो कबाड़ी वाला आता है उसको हम दे दें और वो उसको ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहां पर प्लास्टिक रिसाइकल हो जाता है। ठीक है, ये पाठ एक पत्र विदा में लिखा गया है। इसमें हमें प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए सचेत किया गया है ताकि हम सब पर्यावरण की रक्षा कर सकें। 23/84 गुलशन पार, जम्मू JNK, 1 जून 2025। प्रिय रंजना, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला, पत्र पढ़कर विचारों से अवगत हुई, मतलब तुम्हारे विचार मैंने समझे जाने। पत्र के साथ लगी फोटो देखकर तो मैं खुश हुई, किंतु मैंने देखा कि तुमने अभी भी पॉलिथीन का प्रयोग करना बंद नहीं किया है। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। तुम जानती हो कि देश की सरकार द्वारा पॉलिथीन के प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सचमुच ही ये सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। आज मैं तुम्हें प्लास्टिक से होने वाली हानियों यानी नुकसान के बारे में बता रही हूँ। क्या नुकसान है जानती हो? पॉलिथीन की सबसे बड़ी खासियत है कि ये स्वयं से नष्ट नहीं होता, ठीक है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके कारखाने प्रदूषण फैलाते हैं। अच्छी फसल और पैदावार के लिए तो पॉलिथीन सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। खेतों में मिट्टी के अंदर यदि पॉलिथीन आ जाती है तो बीज का अंकुर ऊपर नहीं निकल पाता। आज घर हो या दुकान, सभी जगह प्लास्टिक का ही बोलबाला है और इसका प्रयोग करना हमारी आदत सी हो गई है। पहले समय में जब हम बाजार से कोई सामान लेने जाते थे तो कागज के थैले या थैलियों में सामान मिलता था, परंतु आज हर चीज के लिए प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग किया जाने लगा। ये गलत है। लोग पॉलिथीन की थैलियों को इधर उधर फेंक देते हैं। जानती हो, इस प्रकार पॉलिथीन फेंकने के गंभीर परिणाम भी सामने आते हैं। अभी कुछ दिन पहले बाजार जा रही थी तो देखा कि एक गाय ने कूड़े में पड़ा पॉलिथीन खा लिया, जिसके कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। ये तो तुम्हें मालूम ही है कि मानव जीवन के विकास के लिए स्वच्छ वातावरण का होना अत्यंत जरूरी है, अन्यथा वे दिन दूर नहीं जब हमारा ही जीवन खतरे में पड़ जाए। आज पूरे देश में पॉलिथीन के विरुद्ध आवाजें उठने लगी हैं। जरा सी सावधानी से हमें इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए जब भी हम कोई सामान लेने बाजार जाएं तो अपने साथ थैला अवश्य ले जाएं। जब भी कभी आवश्यकता पड़े तो कागज या कपड़े की थैलियों का ही प्रयोग करें। आशा है कि तुम्हें ये बात अच्छी लगी होगी और अब तुम आगे से कभी भी पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करो। वहां पर चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना, कुनकुन को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। तुम्हारी सखी रोही। तो देखा आपने, पढ़ा इसमें कि प्लास्टिक से जो है कितने कितने नुकसान होते हैं। इसको केवल रिसाइकल किया जा सकता है, ये खुद से नष्ट नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।